इमेजिन करो, एक जगह जहां हवा और समुद्र दोनों ऐसे मिस्टीरियसली वैनिश हो जाते हैं कि न कोई ट्रेस मिलता है, न कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, सिर्फ एक चिलिंग साइलेंस और एक खाली एंडलेस ओशन। यह जगह है बर्म्यूडा ट्रायंगल, दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड मैरीटाइम जोन्स में से एक, जहां प्लेन्स और शिप्स डिसअपीयर हो जाते हैं और साइंटिस्ट्स भी इसके एग्जैक्ट रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर और वेलकम है आपका रियल सीक्रेट कहानी में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री को जो डेकेड से दुनिया को कंफ्यूज और हॉरर में डाल रही है। बर्म्यूडा ट्रायंगल का असली सीक्रेट। बर्म्यूडा ट्रायंगल का एरिया है अटलांटिक ओशन में, फ्लोरिडा के टिप, बर्म्यूडा और पुएर्टो रिको के बीच। अगर आप मैप पे देखो, ये एक रफली ट्रायंगुलर एरिया है जहां समुद्र का वाटर करंट और गल्फ स्ट्रीम की रैपिड मूवमेंट चीजों और जिंदगी दोनों को इफेक्ट कर सकते हैं। हिस्टोरिकली ये जगह इनफेमस हुई 20th सेंचुरी में, जब कुछ शिप्स और प्लेन्स अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयर होने लगे। लोग इसे मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल बोलते रहे, लेकिन सच्चाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहली रिकॉर्डेड डिसअपीयरेंस हुई 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स के साथ, जिसमें 300 प्लस सेलर्स डिसअपीयर हो गए। और सबसे फेमस इंसिडेंट 1945 का फ्लाइट 19 था। 5 यूट्स नेवी बॉम्बर्स एक ट्रेनिंग मिशन में वैनिश हो गए और उनका रेस्क्यू प्लेन भी। चलो देखते हैं क्या क्या हुआ। पहला, यूएसएस साइक्लॉप्स इंसिडेंट। 1918 वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में यूएसएस साइक्लॉप्स, एक मैसिव यूट्स नेवी शिप, 300 प्लस सेलर्स के साथ बारबडोस से बाल्टिमोर जा रही थी। लेकिन इस शिप ने अपना रेडियो कांटेक्ट सडनली लूज कर दिया। जब सर्च पार्टीज वहां पहुंची, न कोई रेकेज मिला, न सर्वाइवर्स। मतलब 300 लोग और एक पूरा शिप डिसअपीयर्ड। सिर्फ ओपन ओशन और एक एटर्नल मिस्ट्री। साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस ने स्पेक्युलेट किया, शायद स्टॉर्म, स्ट्रक्चरल फेलियर या सबमरीन अटैक। लेकिन सबसे शॉकिंग बात को रिमेन्स कभी नहीं मिले। ये इंसिडेंट बर्म्यूडा ट्रायंगल के लेजेंडरी मिस्ट्री की शुरुआत था। दूसरा, फ्लाइट 19। अब 1945 के दिसंबर में फ्लाइट 19 का केस। 5 TBM अवेंजर बॉम्बर्स एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन में फ्लोरिडा से उड़ रहे थे। प्लेन के पायलट्स, एक्सपीरियंस में एक्सपर्ट, सडनली लॉस्ट हो गए। रेडियो पे कंफ्यूजन थी, कॉम्पास फेल हो रहा था और पायलट्स के कोऑर्डिनेट समझ नहीं आ रहे थे। एक रेस्क्यू प्लेन भी भेजा गया और वो भी डिसअपीयर हो गया। इमेजिन करो, 5 प्लेन्स, डजन्स ऑफ मैन एक ही वक्त में हवा में वैनिश और कोई ट्रेस नहीं। लोग कहते हैं शायद स्टॉर्म या मिसकैलकुलेशन, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट कॉज पता नहीं। तीसरा, अदर मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस। बर्म्यूडा ट्रायंगल में और भी कई इंसिडेंट्स हुए। एसएस मरीन सल्फर क्वीन 1963, केमिकल टैंकर वैनिश हो गई, 39 क्रू मिसिंग हो गए। स्टार टाइगर अ स्टार एरियल 1948-49, ब्रिटिश पैसेंजर प्लेन्स वैनिश हो गए विथ नो डेब्री। पैटर्न, हर डिसअपीयरेंस सडन और मिस्टीरियस। कोई डिस्ट्रेस कॉल, कोई रैकेज, कुछ नहीं। और ये एरिया इतना छोटा नहीं और ना ही क्राउडेड, फिर भी ये मिस्टीरियस वैनिशिंग्स। अब सवाल ये उठता है, आखिर इतना सब डिसअपीयर कैसे हो सकता है? साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने कई थ्योरीज दी हैं, कुछ लॉजिकल, कुछ शॉकिंग। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आती है नेचुरल कॉजेस। बर्म्यूडा ट्रायंगल का एरिया समुद्र के बीच है, जहां अचानक जायंट रोग वेव्स उठ सकती है, इतनी बड़ी और अचानक कि पूरे शिप्स एक पल में निगल जाए। इसके अलावा सडन स्टॉर्म्स और हरिकेन्स यहां बहुत कॉमन है। वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि बड़े से बड़ा जहाज भी हेल्पलेस हो जाता है। दूसरी थ्योरी है गैस बबल्स। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि सी फ्लोर के नीचे मीथेन हाइड्रेट्स जमा होते हैं। जब ये अचानक रिलीज होते हैं तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है
और इमेजिन करो, अगर उस वक्त कोई शिप वहां हो, वो अचानक पानी में ऐसे सिंक हो सकता है जैसे किसी ने उसे नीचे खींच लिया हो। तीसरी एक्सप्लेनेशन है मैग्नेटिक और नेविगेशन अनोमलीज। कई पायलट्स और कैप्टन्स ने रिपोर्ट किया है कि यहां कॉम्पास और इंस्ट्रूमेंट्स अचानक वियर्ड बिहेव करने लगते हैं, डायरेक्शन कंफ्यूज हो जाती है और सबसे ट्रेन्ड नेविगेटर भी रास्ता खो देता है। चौथी पॉसिबिलिटी है ह्यूमन एरर, ओवर कॉन्फिडेंस, फटीग या सिंपल मिसकैलकुलेशन। ओशन इतना विशाल है कि छोटी सी गलती भी जहाज या प्लेन की जिंदगी खत्म कर सकती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग थ्योरीज आती हैं आखिर में, पैरानॉर्मल थ्योरीज। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल किसी तरह का टाइम वॉर्प या पोर्टल हो सकता है, एक ऐसा रास्ता जो प्लेन्स और शिप्स को किसी पैरेलल डायमेंशन में खींच ले जाता है। और फिर आती है सबसे स्कैरी पॉसिबिलिटी, एलियन एक्टिविटी। हां, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि यहां वैनिश होने वाली चीजों के पीछे अननोन एडवांस फोर्सेस यानी एलियंस का हाथ हो सकता है। साइंस एक्सप्लेनेशंस देता है, लेकिन सच यह है कि आज तक कोई भी थ्योरी 100% प्रूव नहीं हो पाई। और यही बर्म्यूडा ट्रायंगल को इतना मिस्टीरियस बनाती है। साइंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी हमारे समझ से बाहर है। क्या आप जानते हैं, ये डिसअपियरेंसेस किसी प्रेडिक्टेबल पैटर्न में नहीं है। रैकेज मोस्टली मिसिंग और सर्वाइवर्स बहुत रेयर। एक्सपर्ट्स अभी तक डिबेट करते हैं, सुपरनैचुरल या सिर्फ नेचुरल कॉजेस। कुछ साइटिंग्स और रिपोर्ट्स ऐसे फिनोमेना दिखाते हैं जो साइंस से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। एक चिलिंग थॉट, अगर आप किसी दिन वहां जाए या एक प्लेन वहां से गुजरे, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अगला मोमेंट क्या होगा। बर्म्यूडा ट्रायंगल का सीक्रेट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ और शायद कभी नहीं होगा। कई शिप्स और प्लेन्स और उनके ब्रेव क्रूज गायब, लीविंग ओनली क्वेश्चंस एंड फियर बिहाइंड। तो अगर आप किसी दिन वहां जाए या एक्सीडेंटली क्रॉस करें, याद रखो, समुद्र का साइलेंस और हवा का विस्पर दोनों आपको वार्न कर रहे हैं। दोस्तों, यही है आज की रियल सीक्रेट कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा थ्योरी सबसे कन्विंसिंग लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा जुड़े रहें ऐसे रहस्यमयी और सस्पेंसफुल स्टोरीज के साथ। याद रखिए, दुनिया में जितने भी मिस्ट्रीज हैं, हर कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी समझ अभी भी बहुत लिमिटेड है।